हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। तो पिछले वीडियो में हमने बात की रूल्स फॉर द चेंज इन पर्सन्स, मतलब जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो पर्सन्स सर्वनाम में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कुछ अदर वर्ड्स जो कि समय और दूरी की, समय और स्थिति की निकटता को प्रदर्शित करते हैं, उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम स्पेशल चेंज के बारे में, कुछ विशेष परिवर्तन के बारे में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छी बात कही है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। जब तक यह पूरा ना हो जाए यह हमेशा असंभव लगता है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो आपको तब तक इम्पॉसिबल लगेगा जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, वह पूरा नहीं हो जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ परिवर्तनों के बारे में हमने जाना है। इसके अलावा कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। रूल नंबर पहला, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वर्केटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाम जो आ जाते हैं, जैसे राम है, श्याम है, कुछ इस तरह के नाम आ जाते हैं, उसके साथ प्रोनाउन भी रहता है, तो इन नाम को हम वर्केटिव केस कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस, महिमा सेड मानव आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक किताब दूंगी। महिमा ने कहा मैं तुम्हें एक किताब दूंगी। तो यहाँ मानव जो है वो एक वर्केटिव केस की तरह प्रयोग हुआ है। यहाँ पर महिमा के बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मानव को ही हम इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, महिमा टोल्ड मानव डैट सी वुड गिव हिम अ बुक। महिमा ने मानव को बताया कि वह उसे ये किताब देगी। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, तो हमने मानव को यानी वर्केटिव केस को ही इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? महिमा। महिमा का जेंडर है फेमिनिन जेंडर, इसीलिए आई को हम फेमिनिन जेंडर में बदल देंगे, यानी आई का सी हो जाएगा। और यू का यू जो होता है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मानव है, तो मानव के अनुसार हिम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल डायरेक्ट सेंटेंस, माई सन्स सेड द ओल्ड फार्मर आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू। माई सन्स मेरे बच्चों, सेड द ओल्ड फार्मर बूढ़े किसान ने कहा, आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू, मैं इन पेड़ों को तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो माई सन्स है वो वर्केटिव केस की तरह प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत हम रिपोर्टिंग पार्ट में भी वर्केटिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो माई सन्स है यानी जो वर्केटिव केस है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा,
द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स डैट ही वॉज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। बूढ़े किसान ने अपने बच्चों को बताया कि वह उन पौधों को उनके लिए लगा रहा है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेट का कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो हमने वोकेटिव केस को ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लिया। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, वो है ओल्ड फार्मर, तो आई बदल जाएगा ही में। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन्स, तो यह सन्स के अनुसार देम में बदल जाएगा। रूल नंबर 2, यदि इन्वर्टेड कामास के अंदर संबोधन के शब्द टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर एड्रेस एस के बाद रखते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यदि कोई संबोधन के शब्द आते हैं तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट सेंटेंस, द टीचर सेड चिल्ड्रेन आई एम प्लीज्ड विद यू। अध्यापक ने कहा बच्चों मैं तुमसे खुश हूँ। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रेन है वो संबोधन की तरह प्रयोग किया गया है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस चिल्ड्रेन को इस रिपोर्टिंग वर्ब सेट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट ही वॉज प्लीज्ड विद देम। अध्यापक ने बच्चों को बताया कि वह उनसे खुश था। तो यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, तो टीचर के अनुसार आई बदल जाएगा ही में। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया है, द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन के अनुसार ये देम में बदल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। शरारती लड़के उसकी माँ ने कहा यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तुम दोबारा से लड़ रहे हो। तो यहाँ पर नॉटी बॉय संबोधन का शब्द है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे बदल देंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट में। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय। अपने बच्चे को नॉटी बॉय की तरह एड्रेस करते हुए द मदर सेड, माँ ने कहा डैट कि ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, कि वह दोबारा से लड़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर यू क्या है, वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका ऑब्जेक्ट क्या माना है हमने, नॉटी बॉय, तो नॉटी बॉय के अनुसार यू बदल जाएगा ही में। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, माई डियर डॉटर सेड सी आई शैल टीच यू साइकोलॉजी। माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, सेड सी, उसने कहा, आई शैल टीच यू साइकोलॉजी, मैं तुम्हें मनोविज्ञान पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर माई डियर डॉटर संबोधन की तरह प्रयोग हुआ है, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर। उसे अपनी प्रिय पुत्री की तरह संबोधित करते हुए सी सेड, उसने कहा, डैट की सी वुड टीच हर साइकोलॉजी, वह उसे साइकोलॉजी पढ़ाएगी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसीलिए यहाँ डियर डॉटर को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो इसके अनुसार यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदल जाएगा डियर डॉटर के अनुसार, तो यू बदल जाएगा हर में।
अब रूल नंबर 3, नीडंट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। नीडंट मतलब नीड नॉट, मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत नीडंट का प्रयोग हुआ है तो हम इनडायरेक्ट में उसे बदलते नहीं हैं, बल्कि ज्यों का त्यों रखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, राधिका सेड हर फ्रेंड, राधिका ने अपनी मित्र से कहा, अपनी सहेली से कहा, आई नीडंट गो देयर नाउ, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, राधिका टोल्ड हर फ्रेंड, राधिका ने अपनी मित्र को बताया, अपनी सहेली को बताया, डैट की सी नीडंट गो देयर देन, वह वहां नहीं, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर नीडंट को हम ज्यों का त्यों रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रूल नंबर 4, यदि इन्वर्टर कॉमास के अंदर वेल या यूसी शब्द हों तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये शब्द मीनिंगलेस होते हैं, निरर्थक होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, माई फादर सेड, वेल राम, आई शैल गिव यू अ प्राइज, मेरे पिता ने कहा, वेल राम, शाबाश राम, आई शैल गिव यू अ प्राइज, मैं तुम्हें एक प्राइज, एक पुरस्कार दूंगा। तो यहाँ पर वेल का कोई खास मतलब नहीं है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम वेल को छोड़ देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, माई फादर टोल्ड राम, मेरे पिता ने राम को बताया, डैट की ही वुड गिव हिम अ प्राइज, वह उसे एक प्राइज, एक पुरस्कार देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, डायरेक्ट सेंटेंस, माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यू सी, देखो, आई कैन नॉट टोलरेट सच थिंग्स, मैं इस प्रकार की चीजें सहन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर यू सी का कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम छोड़ देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, डैट की ही कुड नॉट टोलरेट सच थिंग्स, मेरे पिता ने कहा कि वह इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सके। रूल नंबर 5, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में कोई काल्पनिक, इमेजिनरी अथवा अवास्तविक यानी अनरियल स्थिति का बोध होता है तो उसमें अनरियल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, सरला सेड, सरला ने कहा, इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस, यदि मेरा कॉलेज घर के पास होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा सही समय से पहुंचती। लेकिन है क्या, उसका घर कॉलेज के पास नहीं है, केवल वह कल्पना कर रही है, इसलिए इसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, सरला सेड, सरला ने कहा, डैड की इफ हर कॉलेज वर नियर द हाउस, यदि उसका कॉलेज घर के पास होता, सी वुड ऑलवेज इन टाइम, तो वह हमेशा सही समय पर पहुंचती। रूल नंबर 6, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू शब्द का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम थैंक्ड में बदल देते हैं। इसी तरह यदि होप शब्द या फील शब्द आते हैं तो उनको भी रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, नौकर ने मालिक से कहा, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, श्रीमान जी धन्यवाद आपकी सहायता के लिए। तो यहाँ पर जो थैंक शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम सेड की जगह पर थैंक यू का प्रयोग करेंगे, यानी थैंक यू को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प, नौकर ने बहुत सम्मान के साथ अपने मालिक को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद कहा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अरविंद सेड, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, अरविंद ने कहा, जो मैंने कहा है उसके लिए मुझे बहुत खेद है,
मुझे बहुत अफसोस महसूस होता है। इसका इनडायरेक्ट बनेगा अरविंद फेल्ट सॉरी रिग्रेटेड फॉर व्हाट ही हैड सेड। अरविंद ने जो कहा था उसके लिए उसने बहुत खेद महसूस किया। तो यहाँ पर फिर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड के स्थान पर हम फेल्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, काम्या सेड, काम्या ने कहा, आई होप, मैं आशा करती हूँ, माई फ्रेंड विल कम टुडे, मेरा मित्र आज आएगा। तो यहाँ होप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग सेड के स्थान पर प्रयोग करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा काम्या होप्ड, काम्या ने आशा किया, डैट की हर फ्रेंड वुड कम दैट डे, कि उसका मित्र उस दिन आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी स्टडी में हेल्प मिल सके। इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं या और भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.aplearninghub.blogspot.com को विजिट कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।